जे 650-75-15 जे आज मैं आप सबको 15 मिनट की छोटी सी मौन साधना का दर्शन बताने जा रहा हूँ। कल से दुनिया आज बहुत अशांति है, कोई सुखी नहीं दिखाई देता, जबकि धर्म और ईश्वर के नाम पर बहुत कुछ होता है। लोग धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, पूजा करते हैं, नमाज करते हैं, दुआ करते हैं। आज धर्म तो कोई रह नहीं गया, धर्म के स्थान पर अधर्म की सत्ता मजबूत है। आइए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि दुनिया में जितने भी धर्म और संस्थाएं हैं, इन सब का तात्पर्य था, धर्म का मंतव्य था कि आदमी आदमी से प्रेम करे, और सिद्धांत का तात्पर्य था कि आदमी आदमी की एकता हो जाए। लेकिन आज के जितने भी उपाय हैं भगवत प्राप्ति के, धर्म के, ना तो एकता हो पाती है, ना मानव मानव का प्रेम हो पाता है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, दुनिया के विद्वानों से पूछना चाहता हूँ कि दो आदमी आपस में स्थायी प्रेम कैसे करने लगे? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम कैसे करने लगूं? क्या आप जानते हैं कि मैं भी आपसे स्थायी प्रेम करने लगूं, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्रेम करने लगूं? यदि आप नहीं जानते, क्या आपने ईश्वर को देखा, धर्म को देखा, सिद्धांत को देखा और आत्मा को देखा क्या? यदि नहीं देखा तो जान लीजिए, बिना अपने स्वरूप का अनुसंधान किए बगैर तुम अपने आप को नहीं जान सकते, आत्मा को नहीं जान सकते। और भगवान की बात करती हो, सारी दुनिया से तुम समाज के सीधे साधे लोगों से उनका समय, उनका धन और पद तो छीन सकते हो, तुम उनको सुखी नहीं कर सकते, तुम उन्हें भगवान से नहीं मिला सकते। जबकि जितने भी योग के, सिद्धांत के, धर्म के नियम हैं, ये तुम्हें भगवान तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज सारी दुनिया परेशान है, कोई नहीं जानता। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता, भगवान सारी दुनिया भजन करती। आइए गीता में भगवान कृष्ण की वाणी सुने, भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन कहता, कोई नहीं जानता, वो सब कोई भजन करता है भगवान, पर सुखी नहीं दिखाई देता कोई। भगवान कृष्ण कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माजना सुकृतनु अर्जुन, आर्थो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भत्सक। अर्जुन, इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरा भजन करते हैं। पहला आदमी होता है अर्थार्थी, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भजन करता है, जो आजकल आप देख रहे हैं। कोई ना कोई कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए, जो आप प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ा दौड़ा फिरता है। लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि कहीं से कुछ मिल जाए, सुखी हो जाए हम, शांति मिल जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, धन हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए। ये आदमी कुछ ना कुछ चाहते ही रहता है। पहले नंबर का व्यक्ति होता है अर्थार्थी, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए भजन करता। दूसरे नंबर का व्यक्ति होता है अर्थ, अर्थ का तात्पर्य होता है दुखी आदमी भजन करता, जिसका सब कुछ बिगड़ गया हो, जिसका सब कुछ मिट गया हो, दैवी आपदा आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट अटैक पड़ जाए, कैंसर हो जाए, आदमी भगवान का भजन करने के लिए दूर दूर तक दौड़ा दौड़ा फिरता है, इससे निवृत्ति हो जाए, निवृत्ति हो जाए, हम सुखी हो जाए, शांति मिल जाए। दुखी आदमी भजन करता। तीसरा होता है जिज्ञासु। आजकल देखते हो एक जिज्ञासा होती है, चलिए जहाँ बड़े बड़े आश्रम हैं, जहाँ बड़े बड़े पैसा वाले सिद्ध पुरुष हैं, लोग उन्हीं के पास दौड़े चले जाते हैं कि चलो भगवान मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या भगवान मिल गया किसी को इस दुनिया में? आज के ज़माने में किसी को भगवान मिला क्या? मेरे दोस्तों, जिज्ञासु, भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् सिद्धे यत्तामापि सिद्धानाम कश्चिन्मा त्वयि तत्त्वता। अर्जुन, हजारों लाखों जिज्ञासुओं में से कोई एक चौथे प्रकार का व्यक्ति होता है, चौथे नंबर का, जो मेरी प्राप्ति के लिए भजन करता। मेरे दोस्तों, मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा भजन किया कि भगवान मिल जाए? क्या किसी ने आपको ऐसा
संकल्प लगवाया कि तुम भगवान मिल जाए तुम्हें, किसी गुरु ने आपको भगवान से मिलवाया, किसी योगी ने योगेश्वर की प्राप्ति करवाई आपको। यदि नहीं करवाई है तो जान लेना जी कुछ नहीं जानते, धर्म सिद्धांत और ईश्वर की परिभाषा ही नहीं जानते। आइए धर्म सिद्धांत ईश्वर को सबसे बड़ा कैसे माना जाए, भगवान शंकराचार्य भी इसका समर्थन करते हैं। विद्या फलम स्यात् सतो निवृत्ति, विद्या का विद्वान होने का तात्पर्य है असत्य से निवृत्त हो जाना, सत्य की प्राप्ति कर लेना। तुलसीदास जी ने में लिखा है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक ही बारा। जीवन में यदि आपने सत्य का परिचय नहीं प्राप्त कर पाया तो जान लीजिए आपने आज तक जो कुछ भी किया धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, जब तक पूजा व्रत जो कुछ भी किया सब बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं। जानते हो सत्य से अपरिचित जो एक कालनेम राक्षस था त्रेता युग में, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, हनुमान जी बूटी लेने जाते हैं तो मार्ग अवरुद्ध करने के लिए कालनेम रूपी राक्षस, राम नाम गाथा गाने गुणगान करने वाला राक्षस, जिसकी गुण गाथा सुनकर हनुमान जी मुग्ध हो गए, उन्होंने नहीं जान पाए। एक मछली ने उन्हें संकेत दिया कि राक्षस है कालनेम रूपी, तो भगवान उसको जानते हो राम नाम गाथा गाने वाले कालनेम को मृत्यु दंड मिला। असत्य से अपरिचित होने पर याद रखो, यदि तुमने सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, जीवन में सत्य नहीं जान पाया, सत्य नहीं अपना पाया अपने मन क्रम वचन में, वाणी में, दृष्टि में, तो जान लेना आपको दंड मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, आपको भी कालनेम की तरह भोगना होगा। आइए दुनिया की महान विद्वानों, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, तुम्हें अपना आत्म अनुसंधान करना होगा, पहले अपने आप को जानना होगा। यदि तुम अपने आप को नहीं जान पाए भगवान को कैसे जान पाओगे। आइए इस 15 मिनट 6, 50, 7, 5, 15 मिनट की मौन साधना करो, आपको करना है। दुनिया का कोई भी विद्वान, कोई भी दार्शनिक, कोई भी व्यक्ति, वैज्ञानिक आपको नहीं बदल सकता। यदि आप चाहें तो सब कुछ समझ सकते हो, सब कुछ बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। पाँव दे यह मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहे पर होई। जो कोई इस मार्ग में पैर रखेगा भगवान की कृपा उसी पर होगी। सत्यम सत्येन दृष्टि, आइए सत्य के मार्ग पर चले तब तो सत्य को जान पाएंगे। जीवन में यदि सत्य नहीं जाना, क्योंकि सत्य और असत्य के बीच में ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं। 15 मिनट की छोटी सी मौन साधना जो आपको करना है, जिससे साधना के करने से आपके प्रत्येक सवाल का जवाब मिल जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान जिसमें हो जाए, उसे कहते हैं 15 मिनट की मौन साधना। आप रोजाना सायंकालीन 6:50 से 7:05 पर अनुशासित मौन खड़े हो जाना, मौन प्रार्थना करना, मौन खड़े हो जाना पश्चिम को मुख करके, और अपने भगवान के चरणों में अपने किए कराए का हिसाब देना। तुम रोजाना अपने आप को अपने भगवान के चरणों में अपने किए कराए का हिसाब देना शुरू कर दो। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम जान जाओगे धर्म क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। जितना छोटा सा काम यदि तुम जीवन पर्यंत बिना 1 सेकंड कमी के जीवन पर्यंत निर्वाह कर पाए, तुम्हें तुम्हारा कल्याण मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें भगवान मिल जाएगा। जह के जह पर सत्य सनेहु सो तहि मिलई न कछु संदेहु।